छोटी छोटी बातों पे ये जो इनसेंसिटिविटी है ये क्यों बन जाती है? अलीगढ़ के अंदर, मथुरा के अंदर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये बारूद के ढेर पे होते थे। उन चीज़ों को सिखाते हैं, कुरान की उन आयतों को सिखाते हैं कि सिर्फ एक इस्लाम ही ऐसा है जो धर्म है, बाकी सब काफिर हैं। हरिद्वार में भी जो मेन घाट है वहाँ पे जाना मना है, जो नॉन हिंदू है वो नहीं जा सकते। लेकिन एक और यहाँ पे मांग की गई है कि 150 घाटों पर भी नॉन हिंदू लोग जो हैं उनका जाना मना किया जाए, वहाँ पे उनकी एंट्री बैन की जाए। ये कहाँ तक सही है, क्योंकि गंगा तो सबकी है। मक्का मदीना इनके सबसे पवित्र स्थान है। उन स्थानों को देखने के लिए गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। अगर कोई ईसाई जाना चाहे, कोई यहूदी जाना चाहे, या कोई हिंदू जाना चाहे, बौद्ध जाना चाहे, नहीं जा सकता। उसको धर्म परिवर्तन करना ही पड़ेगा। क्यों? एक मुस्लिम अगर बच्चा है तो उसे बचपन से कुरान सिखाई जाती है, चाहे प्यार से चाहे ज़बरदस्ती। लेकिन वहीं पर सनातन में बच्चों के ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता। उसकी मर्जी है अपनी, अगर वो पूजा करना चाहे कर सकता है, नहीं करना चाहे तो भी ठीक है। प्यार से भले ही हम सिखा देंगे, लेकिन जोर ज़बरदस्ती करके नहीं किया जाता। क्या ये वजह है कि बड़े उम्र में आने तक बच्चे के ऊपर शायद सनातन का उतना इम्पैक्ट ही नहीं होता, या कुछ बच्चों की अपनी मर्जी है जो उधर डाइवर्ट हो जाएं, ठीक है, जो नहीं हुए हैं वो अपने ही दिमाग से अपनी ही सोच से चलते हैं? भावना जी, इसमें आपकी बड़ी गहरी सोच है। इस पर मैंने भी बहुत ज़्यादा मंथन किया है। मंथन करने के बाद ये चीज़ निकल के आई है कि पहले हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था वो गुरुकुल था। गुरुकुल में हर एक को गायत्री मंत्र सिखाया जाता था। गुरुकुलों में आज भी ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उस समय हम अपने धर्म के बारे में पूरी जानकारी देते थे, पूरा, यानी जो हमारे आचार्य होते थे सब बताते थे कि सनातन धर्म क्या है, सृष्टि का सिद्धांत क्या है, कैसे सबका भला करना है। फिर भी हम कभी जिहाद नहीं सिखाते थे। हमारे सनातन धर्म में कभी यानी कि हम बड़े और तुम छोटे। ना, ये कभी नहीं सिखाया। हमारे यहाँ तो अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुंबकम। हमने पूरे विश्व को अपना एक कुटुंब मान के, हमारे वेदों का ही मंत्र ये शुरू से ये रहा है। उसका दुष्परिणाम हमें भोगने को मिला। उनको पता चला कि हिंदू तो सॉफ्ट है, फारसी सॉफ्ट है, जो जो लोग नेचर को मानते हैं वो सॉफ्ट है। तो उन लोगों का कत्लेआम हुआ। क्योंकि अगर हम बचपन से कट्टरता सिखाते कि हिंदुत्व को बढ़ाना है, सनातन को बढ़ाना है, तो आप एनी हाउ साम दाम दंड भेद की नीति से दूसरे धर्म को पनपने मत दो। क्या है? उसको पनपने मत दो और हिंदुत्व को ही बढ़ाते रहो। अनादिकाल में, आज से 3000 वर्ष पहले अगर देखें तो पूरा सनातन ही था। 2000 वर्ष पहले तो ईसाई आए। 2000 अभी कितना चल रहा है? 26। उससे पहले तो ईसाई थे ही नहीं। 1446 वर्ष पहले इस्लाम नहीं था, है ना। तो ये तो अभी नए नए बने ना सारे के सारे। लेकिन सब ने आइडियोलॉजी जो है, जो ज्ञान की आइडियोलॉजी है, वो सबने अडॉप्ट करी है हमारी वेदों की, योग की हो, ध्यान की हो, धारणा की हो। लेकिन कट्टरता फैलाने के लिए उन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए नीति चेंज कर ली। इस्लाम ने तलवार के दम पर मुसलमानों को बढ़ाया, इस्लाम को बढ़ाया। ईसाइयों ने धर्म परिवर्तन, साम दाम दंड भेद, राज करके साम्राज्यवादी प्रवृत्ति और धर्म परिवर्तन पैसा दे करके कराया। हिंदुओं ने कभी ऐसा किया ही नहीं। आज हम अपने बचाव के लिए, हिंदू खत्म ना हो जाए, उस पर चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। ईसाई पैसा देते हैं, लालच देते हैं, अमेरिका में सेट करने की बात करते हैं, उनको धन भी देते हैं। गरीब लोगों को वो कन्वर्ट कर दिया, नॉर्थ ईस्ट में सारा कन्वर्ट कर दिया उन्होंने पैसा दे दे करके। तो पता है भारत गरीब देश था, तो उस समय उनको कन्वर्जन करा दिया। मुसलमानों ने जबरदस्ती 600 वर्ष में जितना करा सकते थे तलवार के दम पे धर्म परिवर्तन कराया। आज उसको रोका जा रहा है। आज रोका नहीं जा रहा, हम सिर्फ अपना संघर्ष कर रहे हैं कि अगर यही स्थिति चलती रही तो हिंदू तो खत्म हो जाएगा। इसलिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं कि हम अपने उत्तराखंड के अंदर, हम अपनी देवभूमि के अंदर इन चीजों को नहीं पनपने देंगे, जिससे आने वाले समय में हमारे जो धर्म स्थल हैं उनको भी कहीं डेमोलिश कर दिया जाए। क्या आज कृष्ण जन्मभूमि, वहां कभी इस्लाम था ही नहीं। कृष्ण जन्मभूमि बगल में ईदगाह खड़ी है। जब हम दर्शन करने जाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। क्या ऐसा क्या हुआ हिंदुओं के साथ में कि देखिए कृष्ण जन्मभूमि के बगल में कृष्ण आज से 5300 साल पहले पैदा हुए,
है ना। उस समय तो मस्जिद थी नहीं, इस्लाम था ही नहीं 1440 वर्ष पहले, लेकिन जबरदस्ती वहां बना दी। आज जब हम काशी विश्वनाथ जाते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं। मंदिर के बीच में मस्जिद खड़ी हुई है, बीच के अंदर खड़ी हुई है, तो देख करके हैरानी होती है कि कितने अत्याचार हम लोगों ने सहे हैं और किस प्रकार से हमारे वीर योद्धाओं ने इस धर्म को बचाया है। तो वो आज भी हम उसी संघर्ष में हैं। हम अवेयर करते हैं, हम बच्चों को सिखाते हैं, बहन बेटियों को बताते हैं, लड़कियों को सिखाते हैं कि आप इस्लाम से दूर रहिए, क्योंकि ये एनी हाउ बाई हुर्क एंड बाई कुर्क गुमराह करते हैं। वैसे इनके कलावा बांधना, एक तरह से जहन्नुम में जाओगे, तिलक लगाओगे तो जहन्नुम में जाओगे आप। लेकिन अगर ये फ्रॉड करके, फरेब करके, झूठ पाप करके अगर आप किसी लड़की को ब्याह करके लाते हो और निकाह करते हो, धर्म परिवर्तन कराते हो, तो तुरंत अल्लाह आपको कहीं ना कहीं बेहतर हूरों के पास आपकी बुकिंग कर देगा कि भाई आप आओ, यहाँ पर बेहतर हूर मिलेंगी, कि आपने एक नेक काम किया है, कि आपने काफिर की लड़की को इस्लाम कबूल करवा दिया है। लेकिन इस्लाम में तो एक ही लाइफ के बारे में लिखा है ना, उसमें तो नेक्स्ट लाइफ है ही नहीं। जैसे जैसे सनातन में ये तो सोल है, एक वो बार बार जन्म लेती है, तो हमने ये जो शरीर है ये एक तरीके का कपड़े हो गए हमारे। लेकिन इस्लाम में तो सिर्फ एक ही लाइफ के बारे में बताया गया है। भावना जी, तो फिर 72 हो रहे कहाँ मिलेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि जब हम टीवी पर डिबेट में बैठते हैं तो मैं इनके सामने एक प्रश्न रखता हूँ जो आपने मेरे सामने रखा है कि भाई आपके यहाँ तो पुनर्जन्म को मानते नहीं, फिर भूत प्रेत और पिशाच और डाकनी और शैतान कहाँ से आ गया? भैया जो शैतान और जिन की बात करते हैं ये लोग, शैतान को जाके पत्थर मारते हैं मक्का मदीना में, तो शैतान कहाँ से आ गया? है ना। फिर कहते हैं कि सब कब्र में दबेंगे, जब वो रात आएगी उसकी, जन्नत की रात आएगी, तो सब खड़े हो जाएंगे। अगर खड़े हो जाएंगे तो दोबारा से फिर कहाँ से जीवित हो जाएंगे सारे के सारे? यानी ये खुद कंफ्यूज हैं, उनको खुद ही नहीं पता कि हमारे यहाँ लिखा क्या है, बोलते क्या है। और रूह को तो मानते हैं, रूह को तो कहते हैं रूह है ना। प्रेत भी है, इसमें पिशाच नहीं आ गई है ना, इस पर तो कोई पिशाच आ गया है ना। तो इसका मतलब भूत प्रेत पिशाच इन सब का उपाय तो इनके यहाँ पर है, मौल भी करते हैं उपाय, है ना। इसका मतलब वो जन्म है ना कहीं। तो इनको ये नहीं पता, ये कंफ्यूज के साये में है अभी पूरा धर्म। इसलिए अभी करोड़ों लोगों ने, जो पढ़े लिखे आज की नई पीढ़ी है, जो कॉन्वेंट एजुकेटेड पीढ़ी है, उन्होंने इस्लाम को छोड़ दिया है, एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। ईरान के अंदर 60% मस्जिदों पर ताले लग गए, 60%। पाकिस्तान में 40 लाख से ज्यादा एक्स मुस्लिम हो चुका है। अच्छा, एक्स मुस्लिम का मतलब क्या है? क्या उन्होंने सनातन अपना लिया है? सनातन नहीं अपनाया, उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया है। तो अब वो किस धर्म में है? अभी किसी धर्म में नहीं है, वो किसी धर्म में किसी नहीं, मजहब को नहीं? किसी मजहब को नहीं मानते हैं। क्योंकि दिक्कत ये है ना कि इनके यहाँ पर अगर इस्लाम छोड़ भी दो तो दूसरे धर्म में हो ही नहीं सकते, क्योंकि इनकी इनकी कुरान के अंदर, हदीसों में ऐसी चीज लिख दी गई है, क्योंकि बन ही नहीं सकते। अभी मान लो कोई एक्स मुस्लिम है, वो हिंदू बनना चाहे तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसका खतना किया होता है, तो कैसे हो जाएगा? उनको तो काट दिया जाता है पहले ही। तो इनके आप पक्के रजिस्टर्ड बना दिए, अरे किसी का कान काट दो, है ना, और ये कान किसी ने छिदवा रखो किसी ने, तो वो मुसलमान कैसे बनेगा? उसे तो कान छिदे हुए तो हिंदू है क्या? तो इस वजह से पहले हमारे यहाँ रिवाज था कि कान छिदवाते थे, नाक भी छिदवा देते थे, जिससे कि धर्म परिवर्तन ही ना करें, कि दूर से दिख जाए हिंदू है। तो ऐसी सिचुएशन में भी एक्स जो मुस्लिम है, ये बहुत तादाद में बढ़ रहे हैं। इनको पता है कि कुरान के अंदर, हदीसों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं कि जो उनके गले में नहीं उतरती हैं। तो रावत जी, देश की बात तो हो गई। अब आपने ट्रम्प का जिक्र किया था। ट्रम्प ने अभी हाल फिलहाल में जो इतने सैंक्शंस भी लगा दिए, अभी वीज़ा को लेकर के, H1B वीज़ा को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें चल रही हैं। इंडियंस के लिए ये बड़ी परेशानी बन गया है कि ये तो प्रिविलेज है। ये क्या दिमाग चल रहा है इनका? क्या कि कुंडली में कुछ सितारे घूमे हैं, या क्यों हमारी इतना ज्योतिष इनको में कर रहे हैं? हमारी ज्योतिष में बोलते हैं ऐसे लोगों को चंद्रमा पीड़ित। चंद्रमा पीड़ित का मतलब होता है कि ऐसे लोग साइको टाइप होते हैं। भगवान ने उनको पैसा बहुत ज़्यादा दे दिया, उनकी पॉलिटिकल फेम मिल गया उनको, और दूसरी बार राष्ट्रपति बन गए। पहली बार बने थे जब इतने आक्रामक नहीं थे, दूसरी बार उन्होंने देखा कि उनकी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई,
है ना, उनके ऊपर केस भी हुए और सारा कुछ। अब दूसरी बार वो बहुत ज़्यादा आक्रामक है इस समय, वो तानाशाही लेके बैठे हुए। आज उन्होंने ये दिखा दिया कि 19वीं सदी के अंदर जिस प्रकार से साम्राज्यवादी प्रवृत्ति थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी माइट इज राइट, वही चीज़ अब वो कर रहे हैं कि अब ना तो यूएनओ कहीं है, ना यूएनएससी कहीं पर है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको कहने वाला नहीं है। आप किसी भी राष्ट्र के ऊपर इस प्रकार से हमला करके उसके राष्ट्रपति को उठा ले जाते हो, अगर आम आदमी ये काम कर दे तो उसके किडनैपिंग का केस बनेगा, कोई नहीं बोलने वाला। तो ये क्या है, शक्ति का असंतुलन पैदा किया जा रहा है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनको ये लगता है कि सारे देश मिलकर के मेरी गुलामी करें, मेरी जी हजूरी करें, मुझे सरपंच माने सब लोग कि मैं ही सरपंच हूँ, इस पृथ्वी का सबसे सिकंदर मैं ही हूँ और मैं ही चंगेज खां हूँ। तो इस प्रकार की सोच जब आदमी की आती है, अहंकार बढ़ता है, और जहाँ अहंकार बढ़ता है वहाँ से विनाश की शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से ग्रहों की चाल चल रही है, अभी जो मई जून तक ग्रहों की चाल है, ये बहुत खतरनाक चाल है। इसमें कहीं ना कहीं देश जो हैं, जो इनसे दुखी देश हैं, वो सब इकट्ठे होंगे, और जब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक क्रांति की शुरुआत होती है, चाहे वो पहले विश्व युद्ध में हुई, चाहे दूसरे विश्व युद्ध में हुई। जब क्रांति आती है तो फिर ऐसे लोगों का पता नहीं चलता कहाँ चले जाते हैं। तो तानाशाही बहुत लंबे समय तक नहीं चलती, खुद वो तानाशाही कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वो गलत है। और भारत के साथ तो अब कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं, जबकि भारत हमेशा से उनको कुछ समय से बहुत अच्छी सपोर्ट कर रहा था। लेकिन सोच की बात होती है कि उस पार्टी का विजन क्या है, उस आदमी का विजन क्या है। जब वहाँ अमेरिका में खुद उनके खिलाफ बहुत बड़े एजिटेशन हो रहे हैं, वहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर इसका विरोध कर रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, लेकिन नहीं सुन रहे। अभी अभी तो समय के इंतजार है। अभी तो 3-4 महीने तो बहुत ज़्यादा खराब है, 5 महीने। अच्छा, उसके 3-4 महीने ऐसे ही चलेगा। मई तक का फेज तो अभी बहुत खराब, इसलिए खराब है कि अभी सूर्य मंगल की युति, राजा और सेना दोनों एक साथ चल रहे हैं। उसके बाद मंगल राहु का अंगारक दोष चलेगा, वो भी बड़ा खतरनाक है। फिर मंगल शनि की युति चलेगी, तो ये सब युद्ध वाले प्लेनेट इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये 2026 में भी आपको लग रहा है युद्ध जो है, चाहे भाई रशिया और यूक्रेन का तो एक लंबे समय से है ना, इसके अलावा भी और जो ये युद्ध चलते हैं, ये अभी और बढ़ने की तादाद पे हैं या अभी स्थिति खराब है, अभी बढ़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से प्लेनेट पोजीशन है यूनिवर्स में, ब्रह्मांड के अंदर, उस हिसाब से पिछली बार भी सब लोग यही कह रहे थे 2025 बहुत बढ़िया जाएगा, मंगल का है, मंगल का है। मैं अकेला हर टीवी चैनल पे बोल रहा था 2025 सबसे गंदा जाने वाला है, क्योंकि 2025 में भी ग्रहों का ऐसे ही कंजंक्शन हुआ था। हाँ, कि राहु की शनि की युति चली काफी समय तक, फिर ऐसे ही मंगल शनि सूर्य सब इकट्ठे होते रहे। तो वो ग्रहों की जो गति होती है, विस्फोटक योग बना, मंगल केतु इकट्ठे हुए ऐसे, तो उन कंडीशन में यूनिवर्स में जैसे ग्रह आते हैं वैसे ही फिर हमारे ब्रेन को चेंज करते हैं। लेकिन रावत जी, क्योंकि हम 2025 को देखा कि मंगल का साल है, उसमें भी युद्ध देखा, अब 2026 में भी, और धीरे धीरे करके बाकी देशों में भी ये जो टेंशन्स है ना, ये जो बीच में विरोध है, ये बढ़ता जा रहा है। आपको लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसी कोई सिचुएशन बनती है 2026 में? थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तो नहीं है, क्योंकि मई जून के बाद में काफ़ी शांति आने की शुरुआत हो जाएगी, तो चेंजेज आएंगे। लेकिन होता क्या है कि जब ऊपर से कहते हैं ना, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ग्रहाधीनम नरावरा, काल ज्ञानम ग्रहाधीनम, ग्रह कर्म फल प्रदा, ये पूरा जगत ग्रहों के अधीन है। अभी ट्रम्प के भी ग्रह खराब चल रहे हैं, कि इसलिए वो आक्रामक प्रवृत्ति लेके बैठे हैं। तो दूसरे राजाओं के भी ग्रह, प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों के भी ग्रह ऐसे ही चल रहे हैं। तो एक दूसरे को हम सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे, आक्रामक स्थिति लेके पैदा हुए हैं। जैसे ऊपर से ग्रह कूल हो जाएंगे तो ये सब कूल हो जाएंगे, सिचुएशन चेंज हो जाएंगी। तो अभी मई जून तक तो स्थिति खराब है, उसके बाद स्टारों की गति थोड़ी पॉजिटिव होगी। ठीक है। हमने क्योंकि यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बात की है और 2026 जो है वो शुरू हो चुका है। ऐसे में अभी 2026 आते ही जनवरी के महीने में एक सबसे बड़ा जो एक पर्व है वो मनाया जाता है मकर संक्रांति के रूप में। क्या ख़ास हो जाता है? क्योंकि कहते हैं ना कि अभी खराब दिन चल रहे हैं, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। इसको एक लेमन लैंग्वेज में अगर समझा जाए, क्योंकि शायद आम जनता नहीं समझ पाती कि खराब दिन क्या है, ऐसा क्या ग्रह चाल बदल जाती है जो मकर संक्रांति के बाद कहते हैं कि अब हाँ, अब एक अच्छा फेज़ शुरू हो गया है। भावना जी, आप भी एस्ट्रोलॉजी जानती हैं अच्छे से, बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं आप। मैं आपको समझाता हूँ, इसको लेमेन तरीके से समझाता हूँ।
मकर संक्रांति में सूर्य जो है मकर राशि में प्रवेश करता है, लेकिन फलित ज्योतिष में सूर्य तो स्थिर है, वो किसी राशि में प्रवेश नहीं करता, वो तो अपनी एक्सिस पे मूव करता रहता है, उसके चारों तरफ पृथ्वी मूव करती है। तो फलित ज्योतिष में सूर्य को पृथ्वी की जगह मान लिया है, यानी हमने पृथ्वी को ग्रह नहीं माना, क्योंकि हम उस पर रहते हैं, वो हमारी माँ है। तो ये जो कैलकुलेशंस होती हैं सारी पृथ्वी की होती हैं, सूर्य की नहीं होती हैं। तो अभी जो पृथ्वी है 6 महीने उत्तरायण में रहती है और 6 महीने दक्षिणायन में रहती है। जब जनरल भाषा में हम ये बोलते हैं कि सूर्य उत्तरायण में है और दक्षिणायन में, कि सूर्य ऊपर नीचे तो कभी होता ही नहीं है, सूर्य तो एक जगह एक्सिस पर है। तो अभी तक पृथ्वी जो थी वो दक्षिणायन में थी, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ ऐसे घूमती है, ऊपर और नीचे, ऐसे नहीं घूमती। ये जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इसके ऊपर ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ये 360 का एलिप्टिकल मार्ग होता है। तो यहाँ 180 डिग्री यानी आधा हिस्सा इस मार्ग का नीचे होता है और आधा हिस्सा ऊपर होता है। तो 6 राशि ऊपर होती हैं, 6 नीचे होती हैं। तो अभी पृथ्वी दक्षिणायन में चल रही है। अभी मकर संक्रांति को यही पृथ्वी उत्तरायण में आ जाएगी। उत्तरायण में आने पर क्या होगी, सूर्य के नजदीक आ जाएगी और सूर्य की रोशनी सीधी सीधी ऊपर आ जाएगी, यानी पृथ्वी ऊपर के उत्तर में आ जाएगी, उत्तर गोल में आएगी। दक्षिण गोल में जब पृथ्वी रहती है तो उस समय लो ऊर्जा में रहती है, डाउन में रहती है, एनर्जी लेवल डाउन रहता है पृथ्वी को। उत्तरायण में आती है तो एनर्जी लेवल हाई हो जाता है, शुभता में आ जाती है। तो दक्षिण वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता। तो अभी पृथ्वी 14 इसको जनवरी को ये उत्तर गोल में आ जाएगी, 6 महीने रहेगी। तो इस 6 महीने में शुभ कार्य होते हैं, इस 6 महीने में एनर्जी लेवल हाई होता है, पृथ्वी एक हाई एनर्जी लेवल से गुजरती है, इसलिए यहाँ पर रहने वाले जो लोग होते हैं उनको पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं, अच्छा अच्छा फील होता है, मन प्रसन्न होता है, खुशियाँ मिलती हैं। और जब पृथ्वी 6 महीने डाउन पर रहती है तो उस समय डिप्रेशन होता है, ठंड ज़्यादा होती है, काम करने की इच्छा नहीं होती है। तो ये 6-6 महीने के 2 गोल होते हैं, उत्तर गोल और दक्षिण गोल, उत्तरायण और दक्षिणायन। इसलिए दक्षिणायन जो है वो यम का माना जाता है और वो देवताओं का माना जाता है। तो इसलिए अब पृथ्वी का देवताओं की तरफ आना, देवताओं की तरफ तो क्या बोल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव ऊर्जा की तरफ। पहले समझाने का तरीका यही था कि देखो पृथ्वी इस समय अभी राक्षसों की तरफ तरफ चली हाँ, गई है। लेकिन ये है ना कि मुझे ऐसा लगा कि जेन जी जो है या आज की जनरेशन जो है वो लॉजिक से ज्यादा समझती है, और आपने बहुत ही अच्छे से समझाया है इसको, साइंटिफिकली भी और हमारे धर्म ग्रंथों की भाषा में भी। ऐसे में क्योंकि आज के ज़माने में, क्योंकि जब हम बात करते हैं पंचांग की तो वो चलता है तिथियों के हिसाब से। हिंदू कैलेंडर जो है वो तिथियों के हिसाब से चलता है, लेकिन इंग्लिश कैलेंडर में हम एक डेट पे ही मनाएंगे। अब क्रिसमस है तो वो 25 दिसंबर को ही मनाया जाएगा। लेकिन जो मकर संक्रांति है उसमें कई बार, अब काफ़ी कुछ सालों से तो बहुत बार ऐसा देखा जाता है, कभी 14 जनवरी, कभी 15 जनवरी। ये क्यों फ़र्क क्यों आता है हमेशा? वो इसलिए होता है हमारी जो तिथि होती है चंद्रमा की गति से बनती हैं, और चंद्रमा की गति वेरिएट करती रहती है। चंद्रमा की जो कलाएं होती हैं वो हर रोज वेरिएशन में रहती हैं। उसका मैं वैज्ञानिक आधार बताता हूँ। जैसे ये सूर्य है, इसके चारों तरफ चंद्रमा परिक्रमा करता है, परिक्रमा करता है पृथ्वी के चारों तरफ, और पृथ्वी और चंद्रमा दोनों मिलकर सूर्य के चारों तरफ करते हैं। अभी ये समझिए पूर्णिमा है और ये समझिए अमावस्या है, ऐसे इस मार्ग में कर रहा है परिक्रमा। अब ये अमावस्या से ये पूर्णिमा से जब चंद्रमा इधर आता है ऐसे परिक्रमा करता है सूर्य की तरफ, तो सूर्य की ग्रेविटी उसको फास्ट गति में खींचती है। जब वो सूर्य के नजदीक आता है पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ चलता है तो उसकी गति तेज हो जाती है, क्योंकि सूर्य की अपनी जो गुरुत्वाकर्षण है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो चंद्रमा फास्ट गति से सूर्य की तरफ भागा हुआ चला जाता है। यानी जैसे 2 आदमी हाथ मिलाए, एक पहलवान टाइप हो और एक हल्का हो, और वो उसको ऐसे खींच लेगा, है ना, और दोनों टक्कर के होंगे तो स्लो हो जाएगा। तो जैसे ही वो गति फास्ट होती है तो 24 घंटे में 12 डिग्री को पार करता है चंद्रमा, लेकिन यही गति वो 18 घंटे में पार कर जाता है, यानी इतनी फास्ट हो जाती है। और जब वो फास्ट होता है पृथ्वी के पास से तो समुद्र पे जल 75% है,
और समुद्र के पानी को वो ऊपर की तरफ हाई टाइड्स। उठा ले जाता है। यानी आप ऐसे समझो कि एक तालाब हो, पूरा भरा हुआ हो, और तालाब के बगल से एक बहुत स्पीड से ट्रक भाग के जाए तो पानी को बाहर निकाल देगा वो, है ना। फिर वो अमावस्या के दिन चंद्रमा और सूर्य एक साथ हो जाते हैं। फिर चंद्रमा अमावस्या से प्रतिपदा की तरफ चलता है तो फिर चंद्रमा आगे की तरफ जाता है और सूर्य उसको पीछे को खींचता है। तो वो जो 12 अंश जो है उसको पार करने में उसको 30-32 घंटे लग जाते हैं, 24 घंटे के बजाय, क्यों आगे की तरफ जाता है, अब चंद्रमा उसको खींचता है। तो हमारी तिथियां इसलिए वेरिएट करती हैं। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की जो तिथियां होती हैं ये वेरिएशंस में रहती हैं। तो कहीं अतिचारी गति होती है, कहीं स्लो हो जाती है। तो इस वजह से जो चंद्रमा की गति होती है उनकी वजह से ये हमारी जो तिथि हैं इनके परिवर्तन के कारण जो चाल होती है वो चेंज हो जाती है। तो इसलिए मकर संक्रांति कभी पहले आ जाती है और कभी आगे हो जाती है। तो टोटल चाल चंद्रमा की कितनी बनती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। मकर संक्रांति पे, क्योंकि एक बहुत प्रमुख त्योहार है और मकर संक्रांति पे दान देने का बड़ा महत्व है। खिचड़ी दान की जाती है, अलग-अलग अनाज जो है वो दान किए जाते हैं। दान करने का क्या कॉन्सेप्ट? दान से दुआ मिलती है। हुँ। दान का सिर्फ दुआ से संबंध होता है। आपने किसी गरीब आदमी को मान लो आज सर्दी का टाइम है और आपने उसको स्वेटर दे दिया, तो जब वो स्वेटर पहनेगा वो अकस्मात जब भी रोज स्वेटर पहनेगा या सर्दी लगेगी और स्वेटर पे ध्यान जाएगा तो उस समय भावना जी पे ध्यान जाएगा। वो ये बोलेगा, अरे बहुत अच्छी देवी थी यार, मेरा जीवन पलट दिया, मुझे स्वेटर दे दिया, आज मैं सर्दी से बच गया। वो मन मन में सोचेगा इस बात को, और जब वो मन मन में सोचेगा तो वो दुआ देगा, और वो दुआ ऑटोमेटिकली आपको आपकी ऑरा में एंट्री कर जाएगी। नीडी आदमी को आपने दिया, नीडी को, मान लो आपने मुझे जूता दान दिया, मेरे पास जूता नहीं था, मैं जब जब भी जूता पहनूंगा जूते को देखूंगा तो आप दिन में 50 बार याद आएंगी, और याद आएंगी फिर मैं बोलूंगा कितनी अच्छी मैडम थी यार, मुझे जूता दे दिया, देखो सर्दियों से बचाव हो गया, हे भगवान उसका अच्छा करना। यानी ना चाहते हुए भी मैं आपको कंटिन्यूस क्या कर रहा हूँ, दुआ दे रहा हूँ। इसलिए इस संक्रांति पर आप किसी गरीब आदमी को, नीडी आदमी को कोई भी दान देते हो, वो उसका इस्तेमाल करता है तो वो ऑटोमेटिकली क्या करता है, वो दुआ देता है, और उस दुआ से आपकी ऑरा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव ऑरा वहां से निकलती है। और जैसे ही नेगेटिव ऑरा निकलेगी, पॉजिटिव होगी, तो आपके लिए कुछ अच्छा जरूर होगा। इसलिए दान से दुआ मिलती है और दुआ से आपके लिए बहुत अच्छा होता है कि हे भगवान अच्छा करना उसका। आपने राव जी एक शब्द को 3 बार इस्तेमाल किया, नीडी, यानी कि जो ज़रूरतमंद हो जी या दान का पात्र हो। जी बिल्कुल। कई बार लोग क्या करते हैं, अपने घर में ही एक-दूसरे को निकाल के गिफ्टिंग कर देते हैं और कहते हैं कि भई ये तो हमारा हो गया। ऐसे में क्या ये दान की श्रेणी में आएगा? हाँ, अगर मान लो वो मेरी जरूरत है और मैं उसको पहन करके खुश होता हूँ तो निश्चित तौर पे आ जाएगा। अगर घर में ही दे रहे हैं तो? घर में मान लो वाइफ ने मुझे घड़ी दान दे दी और मुझे घड़ी की जरूरत थी, अब जब भी मैं घड़ी देखूंगा, कोई घड़ी के बारे में पूछेगा तो वाइफ याद आएगी, तो मैं बोलूँगा यार पता नहीं कैसे दी है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। तो जो मन और आत्मा एकाग्र होती हैं, मन और आत्मा, ध्यान से सुनना, मन और आत्मा एकाग्र होती हैं इसमें। जैसे आपने किसी को गाय दान दे दी, पंडित जी को, अब वो गाय का दूध पिएगा, खीर बनाएगा, दही भी खाएगा, छाछ भी लेगा उसकी। जब वो खाएगा पिएगा तो उस समय गाय दान देने वाला याद आएगा, हे प्रभु कितना बढ़िया आदमी था बेचारा, गाय दान दे के गया है ना। अब जब मैं ये बोलूँगा कितना अच्छा आदमी था, गाय दान दे के गया, उसका हमारे बच्चे कितना आनंद ले रहे हैं, इस समय मैं टोटली कंसंट्रेट हूँ उस आदमी के लिए, मेरा मन और आत्मा दोनों एकाग्र हैं, और मन और आत्मा एकाग्र होने पर जो दुआ मिलती है वो दुआ लगती है, खाली बोलने से दुआ नहीं लगती। ये जितने भी भिखारी होते हैं प्रोफेशनल, ये सिर्फ बोलते हैं तेरा भला हो जाए, तेरा भला हो जाए, और दूसरे पर नजर होती है ना, ये नहीं देगा तो उससे ले लूंगा। अच्छा, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि आप जितना कमाते हैं उसका कुछ परसेंटेज, जितना आपसे हो सके उसका कुछ परसेंटेज आपको या तो दान देना चाहिए या भगवान के किसी ऐसे धार्मिक कार्य में लगा देना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता, तो क्या उसके साथ बुरा होगा या उसका पतन होगा या क्या होगा उसके साथ? देखिए, नियम ये कहता है कि आप अगर दान करते रहें, पुण्य करते रहें, धर्म करते रहें, कुछ गरीबों की मदद करते रहें, तो आपके साथ बुरा नहीं हो पाता है।
ग्रहों की जो चाल होती है, जो आपके साथ कुछ बुरा होने वाला होता है वो टल जाता है। क्योंकि देखिए आप अमिताभ बच्चन जब उनको एक्सीडेंट हुआ था, उस समय लाखों लोगों ने उसको दुआएं दी और उसने यही कहा कि फिर ऐसे ही गोविंदा का एक्सीडेंट हुआ था, उसको भी लाखों लोगों ने दुआएं दी। तो दुआओं का इफेक्ट तो है ही। इसलिए ये तो हर धर्म में, मुसलमानों में भी ज़कात है, धर्म है, सब जगह करते हैं लोग। तो अपने हिस्से का, उस समय की बातें हैं जब ये शास्त्र, उस समय ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं था उस समय पर, उस समय इंडस्ट्री तो थी नहीं, उस समय तो खेती और छोटा मोटा काम होता था, उससे थोड़ा निकाल के लोग दे देते थे। अभी मान लो एक आदमी रोज के 100 करोड़ कमाता है, उसमें से कितना निकालेगा वो। लेकिन फिर भी मैंने देखा है जो बहुत पैसे वाले हैं उनका भी दान चलता है। मुकेश अंबानी का बद्रीनाथ के अंदर डेली 5 बार संकल्प होता है। मैं दर्शन बद्रीनाथ गया था तो मैंने वहाँ जो धर्म अधिकारी थे वो संकल्प ले रहे थे। बाबा रामदेव का भी चल रहा था, बालकृष्ण का भी चल रहा था, मुकेश अंबानी का भी चल रहा था, उसके बेटे का भी चल रहा था। मैंने कहा भैया आप इन सब का नाम क्यों ले रहे हो? बोले जी इनका हमारे पास रेगुलर यहाँ पर दान आता है और वो बोल रखे हैं कि जितनी बार भी पूजा हो, जितनी बार भी आरती हो, उतनी बार उस आरती में हमारा दान और हमारा संकल्प होना चाहिए। तो इसका मतलब लोग करते हैं, जिनके पास है मिलते हैं तो उनको देता भी है भगवान। तो इसका मतलब दान जो है वो, अगर आपकी श्रद्धा है तो जरूर उन लोगों को दीजिए जो नीडी हैं, प्रोफेशनल को नहीं। प्रोफेशनल को अगर दिया दान वो कभी कभी पाप भी बन जाता है। मान लो आपने किसी को 100 रुपए दान दे दिए संक्रांति पे भिखारी को, और भिखारी ने जाकर के शराब ले ली उसकी और शाम को दारू पी करके उसने घर में झगड़ा कर दिया, फसाद कर दी, वो आपके लिए तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। या उसने मुर्गा कटवा दिया जाकर के, तो उस हत्या का पाप आपको भी लगेगा। इसलिए दान वाकू दीजिए जाकू दान सुहाय, यानी दान सुपात्र को ही देना चाहिए, सोच समझ के देना चाहिए। अब आप बहुत सारे पंडित जी को दान देते हैं, कपड़े दे देते हैं, उन्होंने उठा करके आगे बेच दिए, पहने ही नहीं, है ना? तो वो उस दान को कोई फायदा ही नहीं। अच्छा। लोग देते हैं कथावाचकों को, उनके पास में भीड़ लग जाती है, उनके पास 100 200 500 साड़ियां हो जाती हैं, वो उनको उठा के नीलाम कर देते हैं आगे कि ले जाओ भैया, बेच देते हैं आधे रेट पर। तो इसलिए उसका कोई फायदा नहीं। यानी जरूरतमंद आदमी कोई भी हो उसको आप दे सकते हैं, लेकिन उसको समझ हो जरूरत वाले को, तो वो अच्छा है। राहुल जी, मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि हम मकर संक्रांति की बात कर रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि राशियों के हिसाब से आप ये ज़रूर बताएं कि इस मकर संक्रांति पर कौन-सी ऐसी वो राशियाँ हैं, क्योंकि 2026, क्योंकि सूर्य का साल है, बहुत सारी फेर-बदल होने वाली है, तो कौन-सी राशियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा या कौन-सी राशियों को सावधानी बरतनी है? देखिए इसमें क्या होता है, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होगा। राशि तो शनि की है, राशि तो शनि की है। शनि की राशि में सूर्य का जाना अच्छा तो नहीं माना जाता, लेकिन सूर्य का उत्तरायण में जाना अच्छा है। अभी मान लो मेष राशि की हम बात कर लें सपोज, तो मेष राशि के लिए तो सूर्य दशम में भ्रमण करेगा, वो अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्योंकि वो दशम में सूर्य का भ्रमण करना, वो दशाबल भी लेता है वहां पर, और दक्षिण दिशा में भी है वो, तो पावरफुल हो जाएगा। इसका मतलब मेष राशि वालों के लिए, कैरियर के लिए, फेम के लिए, शोहरत के लिए, अच्छे पद के लिए तो बहुत अच्छा है। लेकिन मेष राशि पे शनि की 7.5 भी है, और शनि के ही घर में सूर्य जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर मेष राशि के शनि की 7.5 होने के बावजूद भी उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब मीन राशि है, मीन राशि वाले के ऊपर भी शनि की पीक आवर में 7.5 है, लेकिन उनका जो सूर्य जाएगा वो लाभ स्थान पे जाएगा। सूर्य दशम में भी पावरफुल होकर के गोचर में अच्छा फल करता है, और सूर्य एकादश भाव में भी गोचर में जब भ्रमण करता है तो भी अच्छा फल करता है। गोचर में वो चार राशियों में अच्छा फल करता है। तो मीन राशि पे 7.5, मेष पे भी 7.5, उसके बावजूद भी सूर्य इनके लिए बहुत अच्छा है। और जिनकी मीन राशि उनके लिए प्रॉफिट के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, और जो गवर्नमेंट के साथ जुड़े हुए उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 2 राशि तो ये होगी। अब जिनका सूर्य 3rd हाउस में भ्रमण करेगा, यानी वृश्चिक राशि, अब वृश्चिक राशि में कोई शनि की 7.5 वगैरह नहीं है, लेकिन उसका सूर्य 3rd हाउस में भ्रमण करेगा। तीसरे हाउस में भी सूर्य बड़ा पावरफुल होता है, यहां भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति में होता है। इसका मतलब उनको भी
मेहनत से, विदेशों से जबरदस्त लाभ देगा। तो ये एक अच्छा फल यहाँ पर देने वाला है। छठे भाव में भी सूर्य अच्छा फल करता है, इसका मतलब सिंह राशि होगी। अब सिंह राशि वालों के लिए छठे भाव में भ्रमण करेगा, दुश्मनों को कुचल देगा, पुलिस केस मुकदमा बीमारी इनसे निजात भी मिलेगी। तो इसका मतलब जो मकर संक्रांति के त्योहार पर 4 राशियां, जिसमें सिंह राशि, जिसमें वृश्चिक राशि, जिसमें मीन राशि और मेष राशि, ये 4 राशि ऐसी हैं जिनकी मकर संक्रांति पे सूर्य बड़ा पावरफुल होगा, सूर्य अच्छा रहेगा और आप सूर्य का दान कर सकते हैं, आपके लिए पॉजिटिव रहने। बाकी जो राशि हैं उनके लिए नॉर्मल रहने वाला है। थैंक यू वेरी मच आचार्य जी साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।